नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है जिसमें आपको बताना चाहता हूँ। खबर ये है कि स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी में बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई है। पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन कुछ नेता अपने आप को बचाने में, अपनी कुर्सी को बचाने में इतने परेशान हैं, बचाने में इतने व्यस्त हैं, उन्हें लगता है कि स्वाति मालीवाल को वो जिस तरह से दबा सकते हैं, जिस तरह से बीजेपी के साथ जोड़ सकते हैं, जिस तरह से दूसरे हिस्से में जोड़ सकते हैं, जिस तरह से उन्हें अराजक घोषित कर सकते हैं, उसमें लगे हुए हैं। जी हाँ, वो आपने मंत्री को देखा ही, खासकर वही लेडी मिनिस्टर जो खुद महिला है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि कहानी कुछ और बदल दी और हमारे आपके सामने की कहानी अब जारी है। बताने सिर्फ ये चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले ही स्वाति मालीवाल ने एक लेटर लिखी है, लेटर ने एक ट्वीट की है सोशल मीडिया के जरिए। ये मेरे पास ट्वीट है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फ़ोन आया है। उसमें बताया कि कैसे सब बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसके पर्सनल फ़ोटोज़ लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि उसको सपोर्ट करेगा जो भी व्यक्ति, आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता नेता जो भी उसे सपोर्ट करेगा, तो किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली हुई है। किसी की ड्यूटी है कि अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फ़ोन करके मेरे खिलाफ कुछ लिखवाना है। देखिए, अभी अमेरिका वाले जो शॉट्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही स्वाति मालीवाल ने कहा था कि मेरे खिलाफ अभी वीडियोज़ मांगे जा रहे हैं, शॉट्स मांगे जा रहे हैं, जो मेरे पर्सनल शॉट्स हैं, जो निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन्हें भी सार्वजनिक करने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। अब आप सोच सकते हैं कितनी नीचता तक ये पार्टी जा सकती है अपने ही नेता के खिलाफ, अपने ही राज्यसभा सदस्य के खिलाफ। फिलहाल जो ट्वीट पढ़ रहा हूँ, ये ट्वीट स्वाति मालीवाल का है। तो किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली हुई है। किसी को ड्यूटी है कि अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फ़ोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स, जी हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इनके कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए तैयार हो चुका है। अभी तक गाना गा रही थी स्वाति मालीवाल, देश की सबसे जुझारू नेता, देश की सबसे हिम्मती महिला, लेकिन अचानक विभव के साथ लड़ाई हुई और विभव ने जो मारपीट की है, अभी तो जांच चल रही है। उसके बाद सारे रिपोर्टर उनके साथ लग गए, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक इन्फॉर्मेशन बिना विभव के चाहने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए उन चमचों की जो लंबी फौज है या चमचों की जो लंबी फेहरिस्त है, वो सब लग गए हैं अब इनको, यानी स्वाति मालीवाल के खिलाफ साजिश करने के लिए। तो चलिए मैं आपको आगे उन्होंने क्या लिखा है कि कुछ जो रिपोर्टर्स हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाने के लिए। तुम हज़ारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। ये स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है। मुझे इनसे कोई नाराज़गी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली के महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी के साथ चरित्र हनन कर सकती है। मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं और हार नहीं मानूंगी। जी हाँ, वही महिला साथी महिला मंत्री है। जानते हैं कि सत्ता के लिए जैसे मनीष सिसोदिया जेल गए, उसके बाद जो इनके कलर जो चेंज हुए और उसके बाद जो कहानियाँ बदली, उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता के तौर पे यही उभर के सामने आई। और इस वक्त का जो माहौल है दोस्त, वो माहौल सिर्फ इतने ही नहीं है, ये माहौल ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस सूरत में आप ये दिखा दें कि विभव मेरे भगवान हैं, विभव मेरे ईश्वर हैं, विभव ही मेरे ब्रह्मा हैं। तो वो सिचुएशन अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बनी हुई है। और इस वक्त वो यही चाहते हैं कि जैसे मैं कहते हैं ना कि नेताजी का कुत्ता मर गया तो उतनी भीड़ लगी जितनी कि नेताजी के मरने पे। तो वही बात है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के जो तोते हैं, जिस तोता में जान है, वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के हवाले है। तो ऐसे में इस वक्त पार्टी के तमाम सारे वैसे चमचागिर नहीं बल्कि नेता लालची, क्योंकि एक महिला के अस्मिता को बचाने के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी नहीं होती है, अपने महिला
राज्यसभा सदस्य के साथ बदतमीजी करती है, बदतमीजी करने के बाद भी उसमें सुधार की जो गुंजाइश है उसको करने के बजाय अपने ही नेता को सड़क पे खड़ी कर देती है। इससे निकम्मापन, इससे घटियापन इस राजनीतिक इतिहास में आज तक होने नहीं देखा है। इसलिए ये मान के चलिए कि इस पार्टी का पतन अवश्यंभावी है, क्योंकि ये पार्टी जब अपने नेताओं का नहीं हो सकती तो किसी का नहीं हो सकती है। तो दिल्ली की जनता चाहे बिजली फ्री में दे, पानी फ्री में दे, ये मान के चलिए कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे नेता हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ स्वार्थ ही दिखता है और स्वार्थ में आपका वोट ही दिखता है। इन्हें ना देश की पड़ी है, न आपकी पड़ी है, न हमारी पड़ी है। जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था के अंदर जब जाएंगे, क्योंकि अभी तक खबरें नहीं निकल के आ रही थी, अब जब खबरें निकलनी शुरू हुई है तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि शिक्षा के नाम पे इन्होंने जो एक नया पर्दा बनाया था ना, वो पर्दा फटने वाला है। हेल्थ के नाम पे इन्होंने जो पर्दा बनाया था वो पर्दा फट चुका है। जल्द ही इनके अकाउंट में जो पैसे पहुंचे हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें अब निकल के आने वाली है। ये चिथरे चिथरे गैंग ऐसे चिथरे चिथरे होंगे जिसका अंदाज़ा आम जनता नहीं लगा सकती, क्योंकि आम जनता कुछ हद तक ये जानती है कि उनका भी स्वार्थ सिद्धि ही एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नाटकबाज या जादूगर या जो हेलोजन क्रिएट करने में मास्टर होता है वो बहुत दिनों तक लंबा नहीं चलता, क्योंकि जनता का हित सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं, जनता का हित बहुत दूर तक देखने के लिए है। आज आपने देखा कि स्वाति मालीवाल के ये ट्वीट, लगातार स्वाति मालीवाल और उनके एक्स हस्बैंड ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि इनकी जान माल की क्षति कभी भी पहुंचाया जा सकती है। अब धीरे धीरे ये पार्टी जो है उसके रणनीति पे काम करनी शुरू कर चुकी है। तमाम सारे नेता लग चुके हैं, तमाम सारे ऐसे, तो इससे घृणित और क्या हो सकता है। वैसे आपकी क्या राय है स्वाति मालीवाल को लेकर? बड़ा खुलासा और मैं आगे करता रहूँगा। नमस्कार।